अभी जो नाटक कर रहे हैं ना कि निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सामाजिक न्याय, मेरा सामाजिक न्याय कब करेंगे? क्या किए? वो अपना निर्णय क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लेंगे। यह कोई गुनाह नहीं है कि एक प्रेम को सच्चाई के साथ समाज के बीच लाए। कई बड़े बड़े नेता बहुत देखते हैं, बलात्कार के आरोप है, घटना घटित हुई है, किसको निकाला गया? बीजेपी ने ब्रजभूषण को निकाल दिया, सेंगर को निकाल दिया, बीजेपी ने बाबाओं को निकाल दिया। नमस्कार, मेरा नाम संजय यादव है और आप चेतना मंच देख रहे हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। विशेष कहानी आपके लिए ही है। एक समय था जब राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र में यह होता था कि जो राजा का बेटा है ना, वो राजा बनेगा। मतलब राजा का बेटा जन्म लेते ही सुर्खियों में रहता था। वो बड़ा होता था, स्कूल टाइम से लेकर कॉलेज टाइम या फिर पॉलिटिक्स में एंटर करने तक, यानी कि राजतंत्र के हिस्सेदारी तक वो सुर्खियों में रहता था। वो कोई भी गलती कर दे, मीडिया और तमाम कैमरा उसके ऊपर रहता था। उसके पिता के नाम के साथ साथ खबर भी ऐसे सुर्खियां लेती थी कि बवाल मच जाती। अब के समय में जब लोकतंत्र का समय आया, जहां जनता वोट देकर के चुनती है, चीजें खत्म नहीं हुई है, सिर्फ बदली है। यानी कि जनता जिसको वोट देती है वो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, कहीं का विधायक बनता है, कहीं का सांसद बनता है, लेकिन उस एरिया में भौकाल उनके बच्चों का ही रहता है। वो बच्चा कुछ भी कर दे, खबर की सुर्खियां उसके पिता के नाम के साथ ही ऊपर तक जाती है। लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूं, वो भले ही हाथ में चांदी का चम्मच लिए पैदा हुआ हो, लेकिन परिवार के साथ साथ तमाम चीजें उसके साथ ऐसी हुई है जो कहीं से भी नहीं लगता है कि ये इंसान चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुआ है। इसके हिस्से का चीजें कौन खा जा रहा है? उसके साथ इतनी सब कुछ चीजें कैसे बदल करके आ रही है? चीजें साफ क्यों नहीं हो पाती कि आखिर कौन कर रहा है? मैं बात कर रहा हूं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की। लालू प्रसाद यादव का पार्टी आरजेडी पार्टी का जो मेन देख रेख है और चर्चित चेहरा है इस समय पे, वो उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव है। मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उप मुख्यमंत्री तक बन चुके हैं आरजेडी के खेमे में रहकर। वहीं बड़े बेटे के हाथ में क्या लगा? तो एक मंत्रालय, कभी स्वास्थ्य मंत्रालय तो कभी पर्यावरण मंत्रालय। लोगों का मानना है कि बड़ा बेटा है, पद भी उसको मिलना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये उस लायक काम नहीं कर पाता, ये ऐसा बोल नहीं पाता, इसमें ये राजनीति नहीं कर पा रहा है। लेकिन एक खासियत उस इंसान की यह है कि लोगों का मानना है, युवाओं का मानना है कि तेज प्रताप यादव के पेट में जो है वो जुबाब पे है। वो राजनीति नहीं करते हैं। उन्हें जो यहाँ पे महसूस हो रहा है वही बोल देंगे। वो उनका कहना है कि मैं बहुत सीधा आदमी हूं, जो पेट में है वो मुंह पे है। और इसी कारण आज बिहार में भौकाल मचा हुआ है। उन्हें अपने ही पार्टी, यानी कि जो उनके पिता की पार्टी आरजेडी है, उससे 6 साल के लिए निकाल दिया गया। पिता ने ट्वीट करके जानकारी दी कि परिवार से भी उसका कोई नाता नहीं। अब बिहार में चुनाव है, कुछ ही महीनों में बिहार में चुनाव होना है और उसके बड़े चेहरे तेज प्रताप यादव होते तेजस्वी के बाद। लेकिन अब जब पार्टी से निकाल दिए गए तो क्वेश्चन आने लगा कि अब अगले विधायकी में होगा क्या? जब अगला विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसमें तेज प्रताप यादव का रोल क्या रहने वाला है? क्योंकि उनके पास तो पार्टी नहीं बची, टिकट नहीं बचा। अब करेंगे क्या? आगे क्या हो सकता है? अब इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। तेज प्रताप यादव जो कि पूर्व सीएम की पोती से शादी किए थे, किसी विवाद के कारण उस तलाक का केस चल रहा है उस विवाह पे। अब खबर ये आ गई कि तेज प्रताप यादव पहले से ही किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे, वो भी 12 साल से। अब जब ये खबर सामने आई तो लालू प्रसाद यादव के परिवार में खलबली मच गया कि 12 साल से रिलेशनशिप की बात इन्होंने कर दिया है सोशल मीडिया के माध्यम से और खुद के ही अकाउंट से, और इसकी बीच में शादी हुई है। यानी कि जब भारतीय जनता पार्टी इस बात को उठाएगी तो बवाल मच जाएगा, सियासी घाटा हो जाएगा। तेजस्वी यादव जिसने नौकरी देकर के अपनी छवि इतनी अच्छी बना ली कि बिहार के राजनीति में एक भौकाल मचा देते हैं। जहां खड़े होते हैं भीड़ लग जाता है, युवा जोश के साथ रैलियों में आते हैं। वहां पर नुकसान लालू प्रसाद यादव को महसूस होने लगा। ये
तय हो गया कि अगर कुछ एक्शन नहीं लिया जाता पारिवारिक तौर पे तो राजनीति में बहुत विकराल हानि हो सकती है राष्ट्रीय जनता दल के लिए। जहाँ तक मेरी बात है, हमें ये सब चीज़ें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है, वो अपना निर्णय क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है, वो निर्णय लें क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग, तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। अब कुछ लोगों का मानना यह भी है कि लालू प्रसाद यादव जब अपने बेटे का इमोशन नहीं समझ पाए तो बिहार का इमोशन कैसे समझेंगे भाई। वैसे बात यह भी है कि तेजस्वी यादव भी जब शादी किए थे तो भी लव मैरिज था, वो भी अपने जाति से हटकर किसी और जाति में शादी किए। लोगों ने खूब तारीफ की कि बहुत बढ़िया कदम है, जातिवाद खत्म हो रहा है, कहीं और शादी किया, मतलब एक बढ़िया मैसेज दे रहे हैं। वही तेज प्रताप यादव अपने ही कास्ट यानी कि यादव कास्ट की किसी लड़की के साथ अफेयर सामने आया है। अब पप्पू यादव सामने आए और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कि यह कोई गुनाह नहीं है कि एक प्रेम को सच्चाई के साथ समाज के बीच लाए और अपने जीवन में खुशियों को उन्होंने शादी के रूप में लोगों को बताया। ये गलत नहीं था। हाँ, ये अलग बात है कि आप पहले परिवार और लालू यादव जी नहीं जानते थे क्या? ये नहीं पता था, सबको पता था। एक बार की घटना नहीं है, ये पहले भी आ चुका है। और आज जब आप बिल गेट्स को याद कीजिए, अमेरिका के बिल गेट्स को उन्होंने स्वीकार किया था कि हमसे भूल हुई, पूरी अमेरिका ने उसे। अब लालू जी आपके बेटे ने तो कोई गलत किया नहीं, बलात्कार तो किया नहीं। हर पार्टी में सेंगर जैसे लोग, भूषण जी जैसे लोग, हर पार्टी में बाबा, कई बड़े बड़े बाबा, कई बड़े बड़े नेता पौर देखते हैं, बलात्कार के आरोप है, घटना घटित हुई है। किसको निकाला गया? बीजेपी ने ब्रजभूषण को निकाल दिया, सेंगर को निकाल दिया, बीजेपी ने बाबाओं को निकाल दिया, ब्रह्मदत्त द्विवेदी को निकाल दिया, बीजेपी ने होम मिनिस्टर जो मालिश करा रहे थे उसको निकाल दिया। यहाँ बिहार में कई ऐसे नेताओं पर आरोप है, बोलेंगे तो आग लग जाएगी। मैंने लालू यादव के दल में भी कई बलात्कारी घटना विधायकों पर लगे हैं, उनके यहाँ तो आप बार बार जाते, पार्टी चलाने के लिए पैसे लेते हैं। और एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने अपने अच्छी जीवन जीने के लिए यदि समाज में एक चीज को स्वीकार किया तो आप राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी इतनी ऊंची हो गई। अब आप जब अपने बच्चों की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते हैं लालू जी, और क्या स्वीकार करिएगा ये तो भगवान ही जाने। राजनीति महत्वाकांक्षा के चलते किसी को बलि का बकरा नहीं बनाइए। राजनीति यह नहीं कहती है यदि कोई बच्चे प्रेम को शादी में बदलकर समाज में उसे एक्सेप्ट करके लाया और ये उस बच्ची को और इस पूरे बिहार की बेटियों को गर्व होनी चाहिए कि उससे गलत नहीं। इसीलिए ये तो हर चीज में मेरे ही ऊपर डाल देते हैं। ये तो आप 7 साल से देख रहे हैं, सब चीज में तो हम ही करते हैं। इन लोगों का 12 साल से, अब तो खुल गया ना कि 12 साल से है, तो इनको पता नहीं होगा, लालू जी, राबड़ी देवी जी को और तेजस्वी जी को
ये पता नहीं होगा हर चीज हम कैसे कर देते हैं। हर चीज लड़की का इज्जत उछालना बहुत आसान है, इसीलिए क्योंकि अपनी बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए लड़की पे इल्जाम डाल देते हैं। ये सारे मिले हुए रहते हैं, सब मिले हुए रहते हैं, एवरीबडी इज टुगेदर। और ये लोग कोई अभी जो नाटक कर रहे हैं ना कि निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सामाजिक न्याय, मेरा सामाजिक न्याय कब करेंगे, क्या किए। अब इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है लालू प्रसाद यादव ने जो एक्शन लिया वो आगे आने वाले चुनाव को लेकर के लिया है? और ये सब जो करवा रहा है, यानी कि तेज प्रताप यादव ही खुद ही अपने आईडी पर जाकर के पोस्ट किए होंगे या फिर किसी और ने ये करवाया है? क्योंकि बाद में पोस्ट डिलीट हुई है तो आशंकाएं लगाई जाती है कि तेज प्रताप यादव खुद नहीं किए होंगे या तो किसी ने करवाया है। मतलब आपके पीछे क्या लग रहा है, इसके पीछे क्या हो सकता है? क्योंकि तेज प्रताप यादव मासूम माने जाते हैं, वो भले ही गुस्सा हो जाते हैं पर दिल के साफ माने जाते हैं। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पे? कमेंट करके बताइए और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चेतना मंच। बहुत बहुत धन्यवाद।